साथियों, आप सभी जानते हैं कि 2025 की शुरुआत है और आप सभी लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इस साल कौन कौन सी महत्वपूर्ण भर्ती हैं, जो जिनके फॉर्म आप भर सकते हैं, उनके कब फॉर्म आएंगे, उनकी क्या योग्यता है। आप सभी लोग अपने साथियों के साथ, अपने यार, रिश्तेदार, घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों को एक नॉलेज हो जाए कि इस बार 2025 में कौन कौन सी सरकारी नौकरी आएंगी जिसके फॉर्म आप भर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, ये आरआरबी ग्रुप डी आ रही है, जिसमें 10th पास भी फॉर्म भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 36 वर्ष आयु, ओबीसी के लिए 18 से 39, SC ST के लिए 18 से 41। इसके फॉर्म साथ ही याद रखिएगा 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें 25 नंबर की विज्ञान, 25 का गणित, 30 की रीजनिंग, 20 का जी के आता है, 100 क्वेश्चन का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 90 मिनट की टाइमिंग। इसके जो फॉर्म है वो साथी 23 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लगभग 32,000 से अधिक साथी वैकेंसी है। इसकी तैयारी हम लोग एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर भी करा रहे हैं और एप्लीकेशन पर भी करा रहे हैं। फिर यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2702 वैकेंसी, 23 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 18 से 40 वर्ष इसकी आयु, 12th पास, CCC प्लस पैट का स्कोर होना चाहिए, पैट 2023 का, तब आप ये जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसमें भी हिंदी 30 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर की, जनरल जी के 20 नंबर का, कंप्यूटर 15 नंबर और साथ ही यूपी जी के 20 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 120 मिनट ऑफलाइन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4। फिर SBI PO ये साथी 27 दिसंबर 2024 से फॉर्म, 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 8 और 15 मार्च को इसका साथी आपका एग्जाम लगा है, अप्रैल मई में इसका मेंस होगा। ठीक है भैया, इसमें प्री और मेंस आयु 21 से 30 वर्ष, SC ST OBC साथियों के लिए छूट है और इसमें ग्रेजुएट लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें प्री में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 30-30, 60 मिनट का ऑनलाइन पेपर होता है और साथ ही इसके मेंस में बैंकिंग, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, DI 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जीके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। फिर इसमें साथ ही एक डिस्क्रिप्टिव होता है 50 नंबर का, 250 में से आपकी फाइनल मेरिट लगती है। उसके बाद में आ जाता है रेलवे टीचर, 753 वैकेंसी है, 7 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 6 फरवरी लास्ट डेट है, 18 से 48 वर्ष आयु। इसके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ग्रेजुएशन जो टीचिंग की पोस्ट होती है उसके लिए जो योग्यता चाहिए, बाकी लैब असिस्टेंट के लिए 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ ही इस प्रकार से इसमें जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पोर्शन है 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जी के 15 नंबर, रीजनिंग 15 नंबर, मैथ्स 10 नंबर, विज्ञान 10 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगली वैकेंसी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, 241 वैकेंसी, 18 से 30 वर्ष आयु, ग्रेजुएशन इसमें डिग्री चाहिए और साथ ही कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद में जो और वैकेंसी है वो है SSC GD 2025-26, 11 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 15 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है, अगले साल मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम है। अब सभी जानते हैं 18 से 23 वर्ष जनरल की आयु, OBC 18 से 26, SC ST 18 से 28, 10th पास इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें साथ ही पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, महिला की 157, पुरुष को 5 किलोमीटर में 24 मिनट, महिला को 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ भी करनी होती है। इसमें 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 जीके और 20 इंग्लिश या हिंदी कोई एक, 80 क्वेश्चन 160 नंबर, 1/8 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 1 घंटे का ऑनलाइन पेपर होता है। उसके बाद में आप देखोगे बच्चा, यूपी पुलिस SI की वैकेंसी आएगी, लगभग 8000 के करीब पद, किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है। जनरल EWS की आयु 21 से 28 वर्ष, OBC 21 से 33, SC ST 21 से 33। इसमें साथ ही ग्रेजुएशन शैक्षिक योग्यता और 35,400 से 1,12,400 वेतन। एग्जाम पैटर्न 4 सब्जेक्ट, हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन, 160 प्रश्न, सही के लिए 2.5 अंक, नेगेटिव मार्किंग है नहीं।
लेकिन हर सब्जेक्ट में 35% आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ेंगे। यह पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर होगा 2 घंटे का। हो सकता है इस बार साथ ही 2 पेपर हो जाएं, इसका चेंज हो सकता है। इसमें अगर आप देखोगे तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। पुरुष को 4800 मीटर 28 मिनट में, महिला को 2400 मीटर 16 मिनट में। अगली आ जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल, 40 से 45,000 भर्ती। जनरल के लिए आयु 18 से 22, SC ST OBC के लिए 18 से 27, जनरल फीमेल 18 से 25, SC ST OBC फीमेल 18 से 30। 12th पास होनी चाहिए। आपके लिए 3 साल की एज में छूट मिले, ये बात हम लोग उठाएंगे। 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, 152 महिला की। पुरुष 4800 मीटर 25 मिनट में, महिला 2400 मीटर 14 मिनट में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 37, मैथ्स के 38, रीजनिंग के 37। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 में से मेरिट लगती है। उसके बाद में जेल वार्डन के ये साथी आपके आएंगे। इसमें भी सेम टू सेम यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसा है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। बिहार पुलिस कांस्टेबल, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी की बात है। इसमें जनरल 18 से 25, ओबीसी 18 से 27, SC ST 18 से 30 इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बिहार कांस्टेबल में भी 12th क्लास चाहिए। इसमें याद रखिएगा नॉर्मल लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर और याद रखिएगा लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद में इसके लिए साथी दौड़ का भी, जो दौड़ भाग होती है उसके अंक भी मिलते हैं। 50 अंक की दौड़ भाग होती है, ठीक है भैया। गोला फेंक के 25 अंक और साथ ही ऊंची कूद के 25 अंक। तो 100 क्वेश्चन का मतलब 100 नंबर का आपको इसमें इसका फिजिकल भी होता है। पाठ्यक्रम क्या है, इसमें हिंदी पूछता है, अंग्रेजी पूछता है, गणित पूछता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीके। इन 6 सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का, सही के लिए 1 नंबर। और साथी चलिए उसके बाद में आपका आ जाता है बिहार सब इंस्पेक्टर। जनरल 20 से 37 साल, ओबीसी 20 से 40, SC ST 20 से 42, जनरल महिला 20 से 40, ओबीसी 20 से 40, SC ST महिला 20 से 42। बिहार दरोगा में आपको बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन चाहिए। 165 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट, 155 सेंटीमीटर लड़कियों की। इसके सीना लड़कों के लिए सीनियर का मापन भी होता है। इसमें 2 चरण होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। प्री में साथ ही 200 अंकों का एक पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन 100 होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे का। इसमें साथ ही सामान्य ज्ञान वगैरह आएगा। 30% कम से कम क्वालिफाइंग होना चाहिए। जितनी वैकेंसी होती है उसका 20 गुना मेंस में बुलाया जाता है। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक तो साथ ही 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 30% आपको मार्क्स लाने अनिवार्य है। दूसरा पेपर यह भी साथ ही 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे का। इसमें जीके, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी, इतिहास, भूगोल, गणित, रीजनिंग सब कुछ होता है, ये सारा का सारा। उसके बाद में तृतीय चरण होता है जिसमें साथी आपको दौड़ और इसमें ऊंची कूद और साथ ही लंबी कूद होती है। लेकिन इसमें फिजिकल के नंबर नहीं होते, फिजिकल के नंबर केवल कांस्टेबल में होते हैं। उसके अलावा एनटीपीसी, जो इस साल वाला एनटीपीसी आएगा क्योंकि रेलवे का कैलेंडर हर साल आएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस 18 से 30, ओबीसी 18 से 33, SC ST 18 से 35। इसमें साथ ही 2 सीबीटी होते हैं, CBT 1 CBT 2। अब CBT 2 कॉमन है सभी के लिए, जबकि सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट भी सेम है, बस मार्क्स अलग है। CBT 1 में मैथ रीजनिंग 33, जीके 40, CBT 2 में मैथ रीजनिंग 35, जीके 50। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 120 क्वेश्चन 120 नंबर। दोनों पेपर 90 मिनट में होते। मेंस के आधार पर, CBT 2 के आधार पर फाइनल मेरिट लगती है। RRB ALP की भी वैकेंसी आएगी इस साल की। उसमें भी जनरल ईडब्ल्यूएस आयु 18 से 30, ओबीसी 18 से 33, SC ST 18 से 35। जो ये साथी एनटीपीसी आता है ये 10 12th मतलब ग्रेजुएशन और 12th दोनों के लेवल पर आता है, इस चीज को याद रखें। ALP 10+2 डिप्लोमा, ITI और बीटेक सभी के लिए आता है। इसमें मिनिमम 10+2, 10+ ITI, 10+ डिप्लोमा। इसमें CBT 1 होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके 60 मिनट, 75 क्वेश्चन 75 नंबर के। जो पार्ट 2 होता है इसमें 2 घंटे 30 मिनट,
इसमें साथी टोटल 175 क्वेश्चन, पार्ट ए 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट बी 60 मिनट 75 क्वेश्चन। पार्ट ए में मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन 100 नंबर। पार्ट बी क्वालिफाइंग है, ये केवल वो जो आपका ट्रेड है उसके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद में सीबेट होता है और तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आएगी, इसमें आयु में और थोड़ी सी छूट दी गई होती है। इसमें बैचलर या बीएससी या साथ ही आपका 3 साल वाला डिप्लोमा, ये सारे के सारे एलिजिबल होते हैं। और ग्रेड 3 का जो है उसमें 10+ ITI, ये साथी भी एलिजिबल होते हैं। इसमें भी अब देखना, सबसे पहले एक ही सीबीटी हो गया है, जिसमें जी के 10 नंबर जो कि 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसी में से टेक्नीशियन का फाइनल होता है, ठीक है भैया। ग्रेड 3 के लिए मैथ्स 25, रीजनिंग 25, साइंस 40, जी के 10, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। उसके अलावा लेखपाल 8000 वैकेंसी है, 18 से 40 वर्ष योग्यता, 12वीं पास। इसमें साथी पेट का स्कोर होना चाहिए, ज्यादा चांस इसके हैं। 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान, हिंदी के 25, गणित के 25 और ग्रामीण परिवेश के 25, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 2 घंटे का ऑफलाइन पेपर होता है। उसके बाद में एमटीएस जो एसएससी की वैकेंसी है, ये 26 जून को फॉर्म, 25 जुलाई को लास्ट डेट, सितंबर अक्टूबर में पेपर। 18 से 25 जनरल की आयु, एमटीएस हवलदार 18 से 27, ओबीसी 18 से 28, एमटीएस 18 से 27 हवलदार, एससी एसटी 18 से 30, हवलदार 18 से 32, ये भी साथ ही 10th पास। इसमें आपको दौड़ भाग भी करनी होती है जो लोग हवलदार के लिए एलिजिबल होते हैं, एमटीएस के लिए केवल एक। इसमें साथ ही पेपर में जो सेशन 1 होता है, मैथ्स और रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग होता है। 40 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन आते हैं दोनों के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 45 मिनट में करना होता है, केवल क्वालिफाइंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग भी है, सही के लिए 3 नंबर, गलत के लिए 1 अंक कट जाएगा। जीके और इंग्लिश, जीके के 20, इंग्लिश के 20, इसी में से आपकी फाइनल मेरिट लगती है। उसके बाद में आ जाता है साथी सीजीएल, 22 अप्रैल को इसके फॉर्म आएंगे, 21 मई से इसकी लास्ट डेट है, जून जुलाई में पेपर है। इसमें साथी ग्रेजुएशन चाहिए। सबसे पहले टीयर 1 कॉमन है, कुछ में 18 से 27 एज होती है, कुछ में 20 से 30, कुछ में 18 से 30, कुछ में 32 वर्ष तक की। सीबीटी 1 मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, 1 घंटे का टाइम मिलता है, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग। जो टीयर 2 है इसके आधार पर फाइनल मेरिट लगती है, जिसमें साथी 2 पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 का एक जो सेशन 1 है उसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। मैथ्स और रीजनिंग के 33 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180, 1 घंटे 180 नंबर का, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शन 2 इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के 45, इंग्लिश के 25, 70 क्वेश्चन 210, कुल मिला के ये आपका 100, 200 और 100 300 और साथी 180 और 390 के करीब में आपकी फाइनल मेरिट लगती है। इधर सेक्शन 3 20 क्वेश्चन केवल क्वालिफाइंग होते हैं कंप्यूटर के। सेशन 2 जो होता है इसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, पेपर टू स्टैटिस्टिक्स केवल कुछ वैकेंसीज के लिए। फिर साथी सीएचएसएल, इसमें आपका साथी 10+2 चाहिए सीएचएसएल के लिए। इसमें वही 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं, 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। इसमें भी लगभग सेम टू सेम है, बस इसमें टीयर 2 में ये क्वेश्चन की संख्या घट जाती है। टोटल 360 नंबर में से इसमें साथी फाइनल मेरिट लगती है, बिल्कुल सीजीएल जैसा, बस थोड़ा सा अंतर। उसके बाद में आ जाता है कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का, 2 सितंबर को फॉर्म, 1 अक्टूबर लास्ट डेट, नवंबर दिसंबर में पेपर। इसमें साथी 10+2 चाहिए होती है। पुरुष अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस, जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का पेपर होता है कंप्यूटर पर, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। इसमें हाइट पुरुषों के लिए 170, गर्ल्स के लिए 157, दौड़ भी होती है और हाई जंप और लॉन्ग जंप भी होती है। इसके अलावा आप देखोगे हेड कांस्टेबल
जो दिल्ली पुलिस में 14 अक्टूबर को फॉर्म, दिसंबर में पेपर। इसमें साथ ही रिटन एग्जाम होता है, 12th पास इसमें आपकी योग्यता होती है। आयु 18 से 25, 18 से 28, SC ST 18 से 30। इसमें जीके के 20 क्वेश्चन, साइंस के 25, रीजनिंग के 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के 25, कंप्यूटर के 10। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, आधे अंक की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट का पेपर। इसमें भी हाइट 170, 157। इसमें भी दौड़ भाग और नाप तोल होती है, लेकिन दौड़ भाग का थोड़ा समय ज्यादा मिल जाता है। कांस्टेबल ड्राइवर 19 सितंबर को फॉर्म, नवंबर दिसंबर में पेपर। इसमें भी साथी 10+2 वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। रिटन टेस्ट होता है जिसमें जीके के 20, रीजनिंग के 20, 10 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का जो टेक्निकल ड्राइविंग सब्जेक्ट होता है उससे 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। इसमें भी 170 सेंटीमीटर हाइट, 165 गर्ल्स की हाइट। उसके बाद में जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जब आप ड्राइविंग करोगे उसके भी मार्क्स इसमें होते हैं 50 मार्क्स की, और जो आपको ट्रैफिक साइन वगैरह की 25 मार्क्स की नॉलेज और मेंटेनेंस के 25। उसके बाद में फाइनल मेरिट लगती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 7 अक्टूबर को फॉर्म, इसका भी पेपर नवंबर दिसंबर में लगा है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी 10+2 चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी इसमें चाहिए। जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20, रीजनिंग के 25 और इंग्लिश के 25, कंप्यूटर के 10। कुल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, आधे अंक की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट का पेपर होता है। इसमें हाइट थोड़ी कम चाहिए होती है। इसमें भी लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़ होती है। उसके बाद में SI CPO जो होता है, जिसमें दिल्ली पुलिस, SSB, CISF, CRPF, BSF आदि में सब इंस्पेक्टर बनते। 16 मई को फॉर्म, 14 जून लास्ट डेट, जुलाई अगस्त में पेपर। इसमें CBT 1, फिर साथ ही टेस्ट जो फिजिकल होता है, फिर CBT 2। इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। इसके CBT 1 में 200 क्वेश्चन, 50 मैथ्स, 50 जीके, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 200 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। CBT 2 में केवल 7 इंग्लिश के 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, 2 घंटे। इसमें पुरुषों के लिए हाइट 170, महिलाओं के लिए 157। इसमें भी 100 मीटर की दौड़ होती है, 1600 मीटर की होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक। फीमेल्स के लिए भी सेम। इस प्रकार से ये 20-25 वैकेंसी है। इनका कम समय में एक आइडिया देने का प्रयास मैंने किया है। तो अब सभी लोग अपने हिसाब से, जिसकी भी एलिजिबिलिटी आपके पास है, आपकी आयु के हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपकी हाइट वगैरह के हिसाब से, कुछ में हाइट की जरूरत है, कुछ में नहीं है, अपना एक प्लान बना लीजिए। उसकी लास्ट डेट कब है, फॉर्म भरने की डेट कब है, आपके पास कितना टाइम है,